भी एजुकेशन पर आपका स्वागत है। हम नाउन से संबंधित एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में देख रहे हैं और इससे जुड़े हुए हमने पिछले 3 रूल्स को देख लिया है। ये हमारा आज की क्लास जो है वो चौथा रूल है। इस रूल में हम देखेंगे, अभी तक हमने जो रूल देख लिए हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं पहले कि अभी तक हमने क्या देख लिया है। पहले रूल में हमने देखा था जो कि अनकाउंटेबल नाउन से संबंधित था। उसमें हमने ऐसे नाउन को देखा था जो देखने में ही क्या लग रहे थे, सिंगुलर दिख रहे थे। जैसे इनफॉर्मेशन था। इनफॉर्मेशन ऐसा नाउन है, ये देखने पे ही लग रहा है सिंगुलर है, इसमें यस या यस नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम कह लें ये फॉर्म में, यानी फॉर्म जो है इसका, यानी रूप जो इसका है, स्वरूप इसका है, वो सिंगुलर जैसा दिख रहा है। तो पहला रूल हमने इसी संबंधित देखा था जो कि अनकाउंटेबल नाउन से संबंधित था। तो पहले रूल में देखा हमने कि ऐसे नाउन को देखा जो दिखने में सिंगुलर दिख रहे थे और उनका मीनिंग भी सिंगुलर था। फिर हमने दूसरा रूल देखा। दूसरे रूल में ऐसे हमने नाउन को देखा जो दिखने में हमें सिंगुलर दिख रहे थे, लेकिन उनका अर्थ जो था, यानी मीनिंग जो था उनका, वो प्लूरल था। जैसे हमने बात की थी भाई कमेटी की, जिनमें हमने बात की थी कमेटी से। कमेटी ऐसा नाउन है जिसमें यस या यस नहीं लगा हुआ है, तो हम इसे हम प्लूरल, समानतः हम इसे प्लूरल समझते हैं। ये हमने देखा था। ये हमारे कैसे नाउन थे, कलेक्टिव नाउन से संबंधित रूल था। दूसरा रूल हमने देखा था। और तीसरा रूल हमने देखा था, इसका मतलब हमने पहले रूल में ऐसे देखा, ऐसे नाउन देखा जो देखने में सिंगुलर दिख रहे हैं और सिंगुलर हैं भी। और दूसरा रूल ऐसा देखा जिसमें देखने से नाउन लग रहा है कि सिंगुलर है, लेकिन वो उसका अर्थ प्लूरल में प्रयोग हो रहा है, यानी मीनिंग उसकी प्लूरल है। ये हमने देखा। फिर हम अगर सिंगुलर से अब यस जोड़ना शुरू कर दिए, फिर हमने तीसरे रूल में देखा कि अगर हम ऐसे नाउन को देखने लगे कि भाई अगर उनमें यस जुड़ा हुआ हो, यस या यस जुड़ा हुआ हो, यानी वो देखने में स्वरूप में प्लूरल दिखे। तो तीसरे रूल में हमने ये देखा कि भाई ऐसे नाउन जो यस या यस के साथ जुड़ करके आ रहे हैं, यानी प्लूरल दिख रहे हैं देखने में, वो प्लूरल मीनिंग में भी प्रयोग किए जा रहे हैं, यानी वो उनका अर्थ भी जो है वो प्लूरल ही है। तो ऐसे नाउन देख लिए। अब हम ये चौथे रूल में ये देख रहे हैं कि हमारे कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो देखने में तो प्लूरल दिख रहे हैं, यानी यस या यस के साथ दिख रहे हैं, यानी हम इनके रूप को देखेंगे, इनके फॉर्म को देखेंगे तो हमें लगेगा ये प्लूरल है, लेकिन इनकी मीनिंग जो होती है वो सिंगुलर होती है, यानी ये सिंगुलर के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। यानी अगर ये सब्जेक्ट बनते हैं तो इनके साथ लगने वाली वर्ब जो होगी वो सिंगुलर प्रयोग होगी। तो हम इस प्रकार के नाउन के बारे में देख लेते हैं। इस प्रकार के नाउन में देखिए कि हम इनको कुछ निश्चित प्रकारों में बांट लेते हैं जिनसे हम जान पाएंगे। जैसे कि कुछ खेल के नाम हैं जो प्लूरल में, इनके साथ यस या यस जुड़ा रहता है, हमें दिखने में लगते हैं प्लूरल हैं, लेकिन वो खेल के नाम है, यानी किसी एक खेल के नाम है, तो क्या होगा वो सिंगुलर अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम देखें बिलियर्ड्स देखें, डॉट्स देखें, और जिम्नास्टिक्स देखें, ऐसे एथलेटिक्स देखें, एक्वेटिक्स देखें। ठीक, ये सभी खेलों के नाम हैं। यानी कुछ खेलों के नाम होते हैं, स्पोर्ट्स नेम होते हैं, जो क्या होते हैं, सिंगल खेलों के नाम है, इसलिए क्या है, इनको हम सिंगुलर मानेंगे ना कि प्लूरल, लेकिन देखने में लग रहे हैं प्लूरल है। ऐसे ही कुछ हमारे सब्जेक्ट नेम होते हैं। जो सब्जेक्ट नेम होते हैं यानी किसी एक विशेष ब्रांच का नाम होता है जिसकी हम पढ़ाई करते हैं। जैसे हम देखें लिंग्विस्टिक्स है। लिंग्विस्टिक्स ऐसी ब्रांच है जिसमें क्या है, जिसमें कई भाषाओं का अध्ययन किया जाता है। ऐसे फिजिक्स है। फिजिक्स है भौतिक विज्ञान, एक विज्ञान होता है। ऐसे ही क्या है भाई, मैथमेटिक्स है, एथिक्स है, पॉलिटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, ऐसे इकोनॉमिक्स है। ये सभी क्या है, ये सभी किसी ना किसी सब्जेक्ट के नेम हैं। तो सब्जेक्ट के नेम जो होते हैं वो दिखने में तो हमें प्लूरल दिख रहे हैं, लेकिन ये किसी एक सब्जेक्ट के नेम है। अगर ये सब्जेक्ट बनते हैं, अगर ये सब्जेक्ट बन जाते हैं, यानी अगर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य करते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर लगेगी, चूँकि ये सिंगुलर है। ऐसे ही हम कुछ बीमारियों के नाम देख लें। जैसे रिकेट्स है, रेबीज है, डायबिटीज है, मम्स है। मम्स मतलब है गलसुआ। और ये होगी, देखिए एक है सिंगल्स है। सिंगल्स मतलब होता है दाद।
ऐसे मीजल्स है, मीजल्स मतलब खसरा हो गया। तो इस तरीके से जो बीमारियां हैं, बीमारियों के नाम जो है देखने में प्लूरल दिख रहे हैं, लेकिन ये किसी एक बीमारी के नाम है, तो ये भी सिंगुलर की तरफ प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे कुछ पॉपुलर वर्ड हैं, इनको इनको हम देख लेंगे। ये समानता क्या है, सिंगुलर में ही इन्हें प्रयोग किया जाता है। दिखने में प्लूरल दिखेंगे लेकिन सिंगुलर इनका अर्थ होता है। जैसे इनिंग्स है, इनिंग्स मतलब पारी। ऐसे समन्स है, समन्स मतलब कोर्ट का बुलावा। ऐसे गैलोज मतलब होता है फांसी का फंदा। ऐसे ये न्यूज है, न्यूज मतलब हो गया समाचार। ऐसे ये तो हमने देख लिया भाई कि ये क्या है, कुछ ऐसे वर्ड हैं। अब कुछ कंट्रीज़ के नेम जो होते हैं वो भी प्लूरल की रद्दी दिखते हैं, लेकिन वो भाई चूंकि एक कंट्री के नेम होंगे, नेम है, तो वो सिंगुलर माना जाएगा। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स पढ़ा जाता है, यूएस को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये भी देखने में देखिए यस लगा हुआ है लास्ट में, ईएस लगा हुआ है, तो हम इसे प्लूरल की तरह दिख रहा है, लेकिन एक ही कंट्री का नेम है, तो ये भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। ऐसे यूनाइटेड अरब अमीरेट्स है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, इसमें भी ईएस लगा हुआ है, जबकि लेकिन ये एक ही कंट्री का नाम है, तो ये भी क्या होगा, ये सिंगुलर होगा, प्रयोग किया जाएगा। ऐसे कुछ बुक के नेम होते हैं, मतलब किसी लेखक के द्वारा लिखी गई किताबों के जो नाम होते हैं उसे भी हम सिंगुलर में ही प्रयोग करेंगे, जबकि वो देखने में लगेगा प्लूरल। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स एक बुक का नेम है, तो ये बुक का नेम जो है, ये देखिए दिखने में लग रहा है प्लूरल है, लेकिन क्या है ये सिंगुलर प्रयोग किया जाएगा क्योंकि किसी एक ही बुक का नेम है। तो हमने ये देखे हमारे चौथे प्रकार के जो नाउन हैं, चौथे प्रकार का जो रूल हमने देखा, ये ऐसे नाउन से संबंधित है जो देखने में तो प्लूरल लग रहे हैं, इनके साथ यस या यस जुड़ा हुआ है, इसलिए देखने में तो हमें लगेगा प्लूरल है। तो एग्जाम में इसी प्रकार से अगर इनको सब्जेक्ट बना दिया जाता है तो हम देखते ही लगता है प्लूरल है, इनके साथ प्लूरल वर्ब हमें प्रयोग करके दी जाती है, जो कि क्या है, गलत है, क्योंकि ये किसी एक ही चीज़ को दर्शा रहे होते हैं, यानी ये सिंगुलर अर्थ में सिंगुलर होते हैं। तो हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल इनसे संबंधित। तो हम इनको याद भी रख सकते हैं आसानी से कि भाई कुछ खेलों के नाम हैं, उसके बाद इसमें से कुछ क्या है, सब्जेक्ट्स के नेम हैं, और कुछ बीमारियों के नाम हैं। तीन भागों को तो हम अच्छे से जान सकते हैं, बाकी कुछ को तो हमें याद रखना पड़ेगा कि ये सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं, जबकि ये क्या है, जबकि ये प्लूरल में दिख रहे हैं हमें। तो हम इनसे संबंधित अब एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम देखें, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, जहाँ पे है, ये हमारा है प्रेडिकेट का पार्ट, चूँकि वर्ब यहाँ से स्टार्ट होती है, ये हमारा सब्जेक्ट का पार्ट। तो हम देख रहे हैं सब्जेक्ट के पार्ट में एक नाउन का होना आवश्यक होता है, और इसमें एक ही नाउन है, यानी मीजल्स। मीजल्स एक बीमारी का नाम है, बीमारी का एक नाम है, और किसी चीज़ का नाम जो होता है उसी को नाउन हम कहते हैं। तो ये क्या है, मीजल्स। अभी हमने पढ़ा मीजल्स एक बीमारी का नाम है, लेकिन हम इसी से मीजल्स लिखते हैं, यानी कि यस इसमें लगाते ही हैं। इसको हम यस हटा करके नहीं लिख सकते कि एक बीमारी का नाम है तो हम मीजल लिख दें। तो मीजल्स एक बीमारी का नाम है, तो सब्जेक्ट हमारा ये बन गया। इसके अकॉर्डिंग वर्ब जो लगनी चाहिए वो लगनी चाहिए हैज़, जो कि सिंगुलर चाहिए, क्योंकि एक बीमारी का नाम है ये। तो होगा मीजल्स हैज़ ब्रोकन आउट इन द टाउन। इसका मतलब मीजल्स जो है वो कस्बे भर में, क्या है, कस्बे में फैल गई थी। मीजल की जो बीमारी हो कस्बे भर में ब्रोकन आउट हो गई थी। ये एक फ्रेजल वर्ब है, ब्रेक आउट। तो ये ब्रोकन आउट का मतलब है फैल जाना। तो ये क्या हो गया, मीजल्स जो है वो कस्बे में फैल गई थी, इसका मतलब ये है। ऐसे हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल हमारा है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स आर डर्टी गेम। पॉलिटिक्स आर डर्टी गेम। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पॉलिटिक्स को हम देख रहे हैं कि इसके साथ यस लगा हुआ है। इसके बाद जो हमारी वर्ब लग रही है, देखिए ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट में चला गया। तो सब्जेक्ट हमारा एक नाउन है, जो कि किसी एक सब्जेक्ट की बात की जा रही है। तो भाई एक सब्जेक्ट है पॉलिटिक्स, अब इसको हम इज कहेंगे, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट का नाम है, तो ये इज हो जाएगा, ना कि आर होगा। और हम इसका अनुमान यहाँ से भी लगा सकते हैं कि देखिए इसी पॉलिटिक्स के लिए ये नाउन आ रहा है, पॉलिटिक्स को ही बोला जा रहा है गेम, डर्टी गेम, यानी इसी के लिए जो गेम नाउन लगा हुआ है ये इसी के लिए लग रहा है। अगर ये प्लूरल होता पॉलिटिक्स, तो ये गेम ना होकर के गेम्स होता। भाई अगर प्लूरल के लिए कोई चीज़ प्रयोग की जाएगी उसी के लिए किसी शब्द को, तो वो जिस प्रकार का रहेगा उसी तरीके से हम उसको प्रयोग करेंगे। तो गेम भी बता रहा है कि ये सिंगुलर में ही प्रयोग हो रहा है, तो इससे भी अनुमान लगा सकते हैं हम कि भाई ये जो हमारा वर्ब जो लगी हुई है वो गलत है, यहाँ इज होना चाहिए। अगला हम सेंटेंस देखते हैं। अगले सेंटेंस में हमारा है दीज न्यूज़ आर डिसअपॉइंटिंग। अच्छा, हम अगर
यहाँ पे पहचानने का प्रयास करेंगे। हमारा वर्ब यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी प्रेडिकेट का पार्ट ये हमारा, और हमारा सब्जेक्ट का पार्ट ये इतना है दीज न्यूज़, जहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट वर्ड है एक नाउन न्यूज है। न्यूज देखने में यस के साथ जुड़ा हुआ है तो ये लग रहा है कि प्लूरल है, लेकिन हम जान रहे हैं कि न्यूज को सिंगुलर माना जाता है। तो अगर न्यूज सिंगुलर है तो हमारा ये जो इसके पहले लगा वो ये एक एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जो नाउन की तरफ डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, संकेत कर रहा है कि ये न्यूज अगर ये सिंगुलर होता, अगर ये सिंगुलर है तो हमारा दीज नहीं लग सकता था, क्या लग सकता था, दिस लगेगा, न कि दीज लगेगा, क्योंकि दीज लगता है प्लूरल के साथ में। तो पहला तो दीज गलत है कि भाई हमें यहाँ दिस करना चाहिए, दिस न्यूज हो गया। और ये अगर सिंगुलर है तो यहाँ आर ना लग करके ईज लगेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भाई हमारा जो ये देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव था, तो एडजेक्टिव की भी गलतियाँ इसी तरीके से पकड़ी जाती हैं। हमने एक नाउन को पकड़ा, नाउन के अकॉर्डिंग देखिए एडजेक्टिव की भी गलती हम पकड़ ले रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही जितने भी वर्ड होते हैं एक सेंटेंस में, उनका आपस में सामंजस्य होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और यहाँ पे हमारा जो आर है ये क्या है, हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो ऑब्जेक्ट ना होने पे तो डिसअपॉइंटिंग हमारा क्या है, डिसअपॉइंटिंग हमारा इसी न्यूज़ के बारे में बताने के लिए आ रहा है। तो ये क्या है, ये हमारा एक एडजेक्टिव है। मतलब क्या है, हम कहना चाहते हैं यह न्यूज़ क्या है, निराशाजनक है, डिसअपॉइंटिंग है। ऐसे ही हम अगले सेंटेंस देखते हैं। तो अगले सेंटेंस में हमारा है द समन्स हैज़ बीन सर्व्ड ऑन हिम। समन्स मतलब होता है कोर्ट का बुलावा, और ये सिंगुलर होता है, जबकि दिखता प्लूरल लेकिन है सिंगुलर। द समन यानी वह मतलब समन जो है, निश्चित समन की बात करें, समन जो है हैज़ बीन सर्व, क्या किया, वो सर्व कर दिया गया, उसकी सर्विस कर दी गई है, यानी वो दे दिया गया है, ठीक है ना। ऑन हिम किसको, उसको दे दिया गया, हम कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं भाई कि ये समन्स क्या सिंगुलर है, तो हमारा हैज़ बीन लगना चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सिंगुलर माना जाता है इसलिए हम हैज़ लगाएंगे। बिल्कुल ये सेंटेंस हमारा एकदम सही है। ऐसे अगला हम सेंटेंस देखते हैं। तो अगले सेंटेंस में हमारा है क्या है, बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स अभी हमने पढ़ा, बिलियर्ड्स क्या है, एक खेल का नाम है। तो ये प्लूरल दिख रहा है लेकिन सिंगुलर होगा। और ये हमारा प्रेडिकेट यहाँ से शुरू है, जहाँ पर हमारी वर्ब जो है आर है, जबकि इज होनी चाहिए चूँकि सिंगुलर है, इज होनी चाहिए। और ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। और बिलियर्ड्स के बारे में बताने के लिए ये सारे वर्ड बिलियर्ड्स के बारे में बता रहे हैं, जो कि सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। जहाँ पे हमारा ये भी बता रहा है, देखिए बिलियर्ड्स को अकेला माना जा रहा है, इसलिए इसी बिलियर्ड्स को ही तो बोला जा रहा है कि मेरा फेवरेट गेम है, गेम से बोला नहीं जा रहा है। तो हम ये नाउन से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये बिलियर्ड्स को ही बोला जा रहा है गेम, तो ये क्या है, यानी बिलियर्ड्स को सिंगुलर माना जा रहा है, तो यहाँ पे इज होगा। अगले सेंटेंस में देखते हैं इंडिया वन बाई एन इनिंग्स एंड 3 रन्स। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा वर्ब यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी ये पूरा प्रेडिकेट के पार्ट में चला गया। हमारा ये सब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है, इंडिया सिंगुलर है, तो हमारी वर्ब लगी पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो सेकंड फॉर्म लगी। तो यहाँ पे तो चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल, तो वर्ब वही लगेगी। इंडिया वन यानी इंडिया जीत गई थी, किससे, बाई एन इनिंग्स, यानी एक इनिंग से जीत गई थी। हम देख रहे हैं यहाँ हमारा आर्टिकल ए या एन तभी लगता है जब हमारा नाउन सिंगुलर होता है, जब हमारा नाउन जो है सिंगुलर काउंटेबल होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इनिंग्स जो है वो सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले एन लगा हुआ है कि नहीं। अगर हम यहाँ पे इनिंग लगाएंगे, यानी ये हमारा ये सिंगुलर की तरफ योग किया जाता है, ये हमें ध्यान रखना होगा। इनिंग्स हो गया, और हमने देखा एक वर्ड हमारा और था न्यूज़ हो गया, ये सारे वर्ड सिंगुलर होते हैं, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो एन लगेगा यहाँ। और ये देखिए एक नाउन है रन्स, हमारा रन्स देखिए प्लूरल लग रहा है, क्योंकि इसके पहले एक हमारा एडजेक्टिव लगा है, न्यूमरल एडजेक्टिव, जो कि प्लूरल न्यूमरल एडजेक्टिव है, तो इसके अकॉर्डिंग ये प्लूरल लग रहा है। तो हमें यहाँ से ये अंदाज़ा मिल रहा है कि अगर किसी नाउन के पहले अगर कोई हम एडजेक्टिव रख दें जो कि उस नाउन के, यानी जिस नाउन के पहले रखा गया, जैसे रन के पहले एक एडजेक्टिव रखा गया है, हमने कहा अगर नाउन के पहले जो एडजेक्टिव रख रहे हैं वो न्यूमरल एडजेक्टिव है या इस नाउन की मात्रा बता रहा है। अगर ये प्लूरल है तो यहाँ रखने वाला नाउन अगर काउंटेबल है तो ये प्लूरल होगा ही होगा। और ऐसे ही हमने अभी बात की, अगर कोई हम सिंगुलर किसी नाउन के लिए ही कोई नाउन को प्रयोग कर रहे हैं, तो अगर उस नाउन के लिए जो प्रयोग किया जा रहा नाउन वो सिंगुलर है, तो कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि
जो पहले नाउन जिसके लिए प्रयोग किया जा रहा है या तो वो सिंगुलर होगा या ये भी क्या होगा, ये भी प्लूरल होना चाहिए। तो हमें ये सामंजस्य बनाना होगा, चूँकि हम सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन ही प्रयोग कर पाएंगे। तो ये हम देख लेते हैं। आगे के सेंटेंस में हम देखते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है कि भाई यहाँ कहा जा रहा है नो न्यूज आर गुड न्यूज। तो यहाँ हम देख रहे हैं भाई न्यूज, देखिए यहाँ पे न्यूज है, ये नाउन है हमारा, ये एडजेक्टिव है हमारा। नो न्यूज आर गुड न्यूज, यानी कि न्यूज जो है यहाँ सिंगुलर है, न्यूज हमने अभी पढ़ा, तो यहाँ इज होना चाहिए ना कि आर होना चाहिए, यानी कोई भी न्यूज अच्छी न्यूज नहीं है, हम कहना चाहते हैं। और हम अगला देखेंगे। अगला हमारा एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स कहा जा रहा है। इकोनॉमिक्स, तो इसके साथ इज लगना चाहिए, एकदम सही लगा। इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, देखिए इसी को सब्जेक्ट बोला जा रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स को ही तो हम कह रहे हैं कि एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट्स नहीं कहा हमने, प्लूरल नहीं कहा, यही मैं कह रहा हूँ, इसको ध्यान से देखेंगे तो सब देखिए कि एक नाउन के लिए ही एक नाउन प्रयोग किया जा रहा है। जब हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब प्रयोग किया जाता है, हम जानते हैं जब हमारे सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब आता है तो हमारे सेंटेंस का अर्थ वहीं पे पूरा, वो ऑब्जेक्ट तो मांगता नहीं है। जैसे यहाँ पर हम इसकी बात कर लें तो आप कैसे पहचान पाएंगे कि भाई एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर हम कहें इकोनॉमिक्स इज, यानी इकोनॉमिक्स है, तो यहाँ अर्थ तो जब अर्थ पूरा नहीं होता है और हमारा वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट भी नहीं मांग रहा होता है, तो सब्जेक्ट के बारे में अगर पूरी जानकारी पूरी नहीं होती है, तो जो भी शब्द इसकी जानकारी को बताने के लिए आते हैं, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट के बारे में देने के लिए आते हैं, उसे हम सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। अब ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट 3 वर्ड मिल करके, क्योंकि ये बता रहे हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि ये एक नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि अगर नाउन के इस नाउन के गुण को बताने लगा तो एडजेक्टिव होगा। अगर इस नाउन का, जब इस नाउन के लिए अगर सब्जेक्ट मतलब कोई एक यहाँ पे नाउन प्रयोग होगा इसके बारे में बताने के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि उस नाउन का परिचय दिया जा रहा है, उस नाउन के बारे में जो डिटेल दी जा रही है वो उसका परिचय दिया जा रहा होगा, ऐसा हम समझ सकते हैं यहाँ पे। तो इकोनॉमिक्स का परिचय दिया जा रहा है कि एक सब्जेक्ट है। तो यहाँ हमने देखा है ये नाउन भी बता रहा है कि ये नाउन क्या है, सिंगुलर की तरफ प्रयोग होगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पे एक एक को देख सकते हैं कि कैसे हम पता लगा लेते हैं सेंटेंस में गलती कहाँ है। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगला हमारा एथिक्स। एथिक्स जो है, एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी। ऑनेस्टी हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं हो सकता, नहीं प्रयोग है। अब डिमांड्स हमारा ऑब्जेक्ट है, सॉरी वर्ब है। कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ये ऑब्जेक्ट मांग रहा था तो इसको हमने एक ऑब्जेक्ट दिया ऑनेस्टी। तो ऐसे ये देखेंगे हम, एथिक्स जो है हमारा, एथिक्स हमारा एक सब्जेक्ट का नाम है। तो सब्जेक्ट का नाम है तो हम देखेंगे यहाँ क्या है, डिमांड्स यस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस या यस लगाते हैं तो सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी ये सेंटेंस भी सही है हमारा। ऐसे है लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स मतलब होता है कई भाषाओं का अध्ययन जो होता है, ये लिंग्विस्टिक्स होता है। तो लिंग्विस्टिक्स जो है ये एक सब्जेक्ट को बता रहा है, मतलब एक ब्रांच को बता रहा है जिसमें कई भाषाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये भी एज एक सब्जेक्ट हम मान लेते हैं, एक सब्जेक्ट है। तो क्या है यहाँ पे आर न लग करके इज लगना चाहिए। लिंग्विस्टिक्स इज दी स्टडी ऑफ लैंग्वेजेज। इस तरीके से हमने देखा लिंग्विस्टिक भी हमारा यहाँ सिंगुलर होना चाहिए। ऐसे हम देखते हैं द गैलोज हैव बीन इरेक्टेड, यानी गैलोज यानी फांसी का फंदा जो है उसको, उसकी बात की जा रही है, तो ये सिंगुलर है तो यहाँ हैज लगना चाहिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारे एग्जाम में जो प्रॉब्लम दिए जाते हैं, हमें सेंटेंस में तो दिखेगा कि भाई हमें गैलोज दिख रहा है, गैलोज के साथ हैव लग रहा है, चूँकि यस लगा हुआ है इस नाउन के साथ में, तो ये हमारा प्लूरल दिखेगा, हमें लगेगा प्लूरल है, और साथ में आगे वर्ब भी प्लूरल दी जाएगी। तो हम इस तरीके से गलती को पकड़ ही नहीं पाएंगे ग्रामर के रूल से, जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि ये नाउन के साथ में यस या यस लगा रहेगा फिर भी ये सिंगुलर ही माना जाता है, तब तक हम ये पकड़ नहीं पाएंगे। तो इनमें से कुछ तो हम आसानी से याद रख सकते हैं कि भाई कुछ सब्जेक्ट के नेम है, किसी ब्रांच को बताते हैं कि इस ब्रांच में ये पढ़ा जाता है, ये चीज़ें ब्रांच को बताते हैं, शाखा को बताते हैं। लेकिन कुछ इसमें कुछ क्या है, कुछ खेल के नाम है, कुछ बीमारियों के नाम हैं, लेकिन इसमें कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके बारे में तो हम नहीं जान सकते, लेकिन यानी हमको उनको याद रखना पड़ेगा, तभी हम वहाँ पे ये कर पाएंगे एग्जाम में, और उन्हीं से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे भाई ये इनिंग्स है, इनिंग्स के लिए तो हम समझ नहीं पाएंगे, भाई इनिंग्स समझ लेंगे कई पारियों की बात हो रही है, तो ऐसे इनिंग्स है, समन्स है, ठीक है, गैलोज है, न्यूज़ है,
ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा कि प्लूरल दिख रहे हैं लेकिन हैं नहीं, तो इनको हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने ये चौथा रूल देख लिया आज जो है इसमें। अभी तक हमने जितने नाउन की बात कर ली है, अगर हम उनमें बात करें तो पहला रूल जो हमने देखा था, रूल नंबर हमारा 1 जो था, उसमें ऐसे नाउन थे, हमारे ऐसे नाउन थे जो दिख रहे हैं सिंगुलर दिख रहे हैं और सिंगुलर हैं भी, उनमें हम यस या यस लगा करके प्लूरल नहीं बना पाए। यानी हम एक एक लिख लेते हैं, जैसे हमने लिखा इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन में यस या यस नहीं लगा है और कभी हम इसमें यस या यस प्रयोग भी नहीं कर पाएंगे। यानी ये नाउन, तब तो ये हमारे हिसाब से क्या है कि भाई ये गलत हो भी नहीं रहा। अगर ये सिंगुलर है और सिंगुलर दिख भी रहा है और सिंगुलर अर्थ भी होता है तो इसमें तो कोई समस्या होती ही नहीं हमें। लेकिन ये दूसरा वाला जो रूल हमारा था, जो दूसरा रूल हमने देखा कि हमारे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर दिखते तो हैं लेकिन अर्थ उनका प्लूरल होता है, वो प्लूरल अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे कमिटी देख लें हम, कमिटी में जो है हमारा डबल ई रहता है लास्ट में, तो ये क्या है, ये हमारा यस या यस नहीं लगा है, दिखने में तो सिंगुलर लग रहा है लेकिन इसका अर्थ प्लूरल होता है। तो हमें इसको देखते हुए अगर हम ग्रामर में अगर ये दिया जाएगा हमें एग्जाम्पल में, यानी सेंटेंस में अगर इससे सेंटेंस बना के दिया जाएगा तो हम बिल्कुल नहीं पकड़ पाएंगे इसके साथ गलती, चूंकि इसके साथ में भाई ये सिंगुलर की तरह दिख रहा है, सिंगुलर वर्ब लगा देगा और हमसे ये दे देगा प्रॉब्लम यहाँ पे, तो हम नहीं जान पाएंगे। जबकि इन्फॉर्मेशन लगा करके, अगर इन्फॉर्मेशन के साथ में वर्ब लगा करके दे दिया तो भाई वो सिंगुलर दिख रहा है, सिंगुलर वर्ब लगाएगा तो वहाँ पे तो संभावनाएं हैं कि भाई पकड़ने की, अगर सिंगुलर दिख रहा है वो और उसके साथ प्लूरल वर्ब लगा दी गई तो हम पकड़ लेंगे। लेकिन कमिटी के साथ तो नहीं पकड़ पाएंगे ना, कमिटी तो सिंगुलर दिख रहा है लेकिन यस या यस नहीं लगा होता तो हम सिंगुलर समझते हैं, तो सिंगुलर तो दिख रहा है लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब लगानी है और वो लगा के देगा, सिंगुलर लगा के देगा चूँकि उसको उसके अकॉर्डिंग गलती दिखानी है उसको। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा रूल हमने ऐसे देखा कि तीसरे रूल में हमने ऐसे नाउन को देखा था जहाँ पे हमारे क्या था, वो दिखने में प्लूरल दिख रहे हैं यानी यस या यस लगा हुआ है। भाई अगर प्लूरल दिख रहे हैं और वो प्लूरल प्रयोग भी होते हैं यानी उनका मीनिंग भी प्लूरल होता है तो उसमें भी हमारी समस्या नहीं है। अगर उनको सब्जेक्ट बना दिया गया तो भाई प्लूरल है, वो दिख भी रहा है हमें और प्लूरल उसके साथ में सब वर्ब भी लग रहा है तो वो अर्थ में प्लूरल, इसलिए प्लूरल वर्ब लेते हैं तो वहाँ भी कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन ये ऐसे कुछ हमारे नाउन है। चौथा रूल जो हम देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई ये प्लूरल दिख रहे हैं लेकिन इनके साथ में सिंगुलर वर्ब लगनी चाहिए। सेंटेंस हमें बना के दिया जाएगा कि भाई ये प्लूरल दिखेंगे, प्लूरल वर्ब लगा देगा वहाँ पे, तो हम वैसे देखेंगे। भाई अगर मुझे ये नाउन के बारे में नहीं पता है कि ये प्लूरल की तरह दिख रहा है लेकिन सिंगुलर ही होता है तो हम तो देखेंगे भाई ये प्लूरल की तरह इसका रूप है और प्लूरल वर्ब लगी एकदम सही मान लेंगे। तो इसलिए हमें इनकी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। हमने तो कुल मिला के ये देख लिया कि भाई नाउन कैसे किस रूप में हो सकता है। नाउन रूप में हो सकता है कि भाई उसके साथ यस या यस ना जोड़ूं तो क्या होगा, वो सिंगुलर का रूप होगा, सिंगुलर दिखता है। ज़्यादातर नाउन क्या होते हैं, नाउन में अगर यस या यस नहीं जोड़े जा रहे हैं तो उनको क्या मानते हैं, वो सिंगुलर रूप में मानते हैं। तो हमने एक देख लिया, उनसे संबंधित दो नियम देख लिए कि भाई सिंगुलर दिखता रहेगा लेकिन मीनिंग में एक है, एक तो सिंगुलर दिखेगा और सिंगुलर रहेगा भी। दूसरा प्रकार हमने देखा कि सिंगुलर दिखेगा लेकिन प्लूरल उसकी मीनिंग रहेगी। और उसके बाद हमने देखा भाई यस या यस जोड़ लें तब दो मिल जा रहे हैं हमें, यस यस जोड़ लें तो हमें दिखेगा प्लूरल की तरह और इसमें एक प्लूरल की तरह दिखता है और होता भी है प्लूरल मीनिंग में। दूसरा हमने देखा प्लूरल दिख रहा है लेकिन सिंगुलर है वो। तो हमने 4 रूल इस तरीके से देख लिए हैं और ये चारों रूल अगर आप याद रखते हैं तो एग्ज़ाम में ज़्यादातर भाई हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, अभी हमने आपको कई क्वेश्चन में दिखाया कि कैसे हम किसी नाउन के लिए ही एक और नाउन आ रहा है वहाँ से पता लगा लेते हैं भाई ये सिंगुलर रहेगा प्लूरल रहेगा। और हमने तुम्हें कई बार सेंटेंस में दिखाया कि एक नाउन के लिए कौन सा एडजेक्टिव प्रयोग हो रहा है उसके आधार पे भी हम पता लगा लेते हैं। तो यही हम जब एडजेक्टिव का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम देखेंगे कि एडजेक्टिव की भी गलतियाँ ऐसे ही दी जाती हैं। जैसे हमने कहा था न्यूज ये सिंगुलर है हमारा, यहाँ पे हम देख रहे थे न्यूज हमारा सिंगुलर है लेकिन इसके साथ दीज लगाया गया है। भाई सिंगुलर के साथ दीज नहीं लगता है, सिंगुलर के साथ दिस लगता है, दैट लगता है। दीज दोज जो है प्लूरल के साथ लगता है, वो किसी नाउन की विशेषता बता ही नहीं सकते। सिंगुलर नाउन की विशेषता नहीं बता सकते ना, सिंगुलर नाउन की तरफ नहीं हमें कुछ वर्णन कर सकते वो। तो ये हम ऐसे एडजेक्टिव की भी प्रॉब्लम ऐसे ही पकड़ते हैं। तो एक तरह से सभी एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, जब हम सारे पार्ट्स आप चीज़ पढ़ लेंगे तब हम बेहतर तरीके से जान पाएंगे।
तो हमने अभी सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ यही होता है कि हम सब्जेक्ट को पहचान पाएँ, और सब्जेक्ट की जगह पे जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट वर्ड जिसे हम कहते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे भाई तो कई शब्द एक साथ आ सकते हैं। हम जानते हैं हमारे सब्जेक्ट के पार्ट में एक साथ में कई चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है, लेकिन हमारा उसमें एक ही वर्ड जो होता है, जो एक नाउन होता है, वही मेन सब्जेक्ट होता है, जिसे हम सब्जेक्ट वर्ड कहते हैं। तो हमें तो सब्जेक्ट वर्ड पहचानना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ब उसी के अकॉर्डिंग रहेगी। तो सब्जेक्ट वर्ड हमारा क्या है, एक नाउन है। तो नाउन की हमें जब तक बेहतर समझ नहीं होगी तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि भाई इसके अकॉर्डिंग अब सब्जेक्ट क्या लगना चाहिए। पहले नाउन को ही पहचान लेना हम कि ये सिंगुलर प्रयोग होता है या प्लूरल प्रयोग होता है। तो हमने 4 रूल देख लिए जहाँ पे हम ठीक से बढ़िया से याद भी रख पाएंगे, आसानी से याद रख सकते हैं। भाई नाउन का यस या यस ना लगाएं तो सिंगुलर रूप होता है। सिंगुलर रूप में उसके 2 मीनिंग हो सकती हैं, एक होता है जिसकी सिंगुलर दिख रहा है और सिंगुलर ही मीनिंग है, एक ऐसे प्रकार के नाउन है जो सिंगुलर दिख रहे हैं लेकिन प्लूरल मीनिंग है। फिर क्या कर सकते हैं, फिर नाउन में हम यस या यस लगा करके उनका प्लूरल रूप बना लेते हैं। इसमें भी 2 प्रकार के नाउन होते हैं, एक जो प्लूरल दिख रहे हैं और प्लूरल मीनिंग में भी हैं, और एक ऐसे नाउन है जो प्लूरल दिख रहे हैं लेकिन सिंगुलर मीनिंग है उनकी। तो इस प्रकार से 4 रूल हमने इनसे जुड़े पढ़ लिए। अब हमारे कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर में भी वैसे ही प्रयोग होते हैं और प्लूरल में भी, यानी उनका दोनों रूप वही होता है। इससे संबंधित हम 5वां रूल पढ़ेंगे। तो ये हम जान जाएंगे नाउन से संबंधित सभी जो इसमें जो हम कह रहे हैं इनके कि नाउन का सिंगुलर प्लूरल के आधार पे भाई 2 ही रूप में दिखेंगे, या तो सिंगुलर दिखेंगे या प्लूरल दिखेंगे। अगर सिंगुलर दिख रहे हैं तो यस या यस नहीं जुड़ा है, प्लूरल दिख रहे हैं यस या यस जुड़ा हुआ है, तो यही 2 रूप में दिख सकते हैं। अगर ये 2 रूप में दिख रहे हैं, दिखने का मतलब तो ठीक है, लेकिन इसकी मीनिंग क्या है, तो मीनिंग के आधार पर हम देखेंगे कि कुछ हमारे नाउन्स ऐसे हैं जो सिंगुलर में भी उसी रूप में रहते हैं, प्लूरल भी उसी रूप में रहते हैं, जिसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो इस तरीके से हम पूरा जान जाएंगे कि नाउन हमारा कैसे दिखता है, किस रूप में रहता है। सिंगुलर दिख रहा है तो क्या मीनिंग है उसकी, प्लूरल दिख रहा है तो उसकी क्या मीनिंग है। तो ये जब हम जान लेंगे तो हमें बेहतर तरीके से आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, आगे की क्लास में आकर देखेंगे।